नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालते ही एक्शन में दिखी रेखा गुप्ता। कश्मीरी गेट के वासुदेव घाट में यमुना आरती में होंगी शामिल। शाम को बुलाई कैबिनेट की पहली बैठक। प्रधानमंत्री की दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई नेता हुए शामिल। गृह मंत्री अमित शाह यूनिटी उत्सव में हुए शामिल। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने मिटाई दिल्ली और पूर्वोत्तर राज्यों की बीच की दूरियां। भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग को लेकर भाजपा का कांग्रेस पर हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का दिया हवाला। कहा, राहुल ने विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का किया काम। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ बांग्लादेश की हालत चरमराई। आधी टीम वापस लौटी पवेलियन। तो बुलेटिन की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है और कार्यभार संभालते ही एक्शन में दिखी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। थोड़ी देर में यमुना आरती में शामिल होंगी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। कार्यभार संभालते ही एक्शन में दिखी हैं दिल्ली की सीएम। थोड़ी देर में यमुना आरती में शामिल होंगी रेखा गुप्ता और इसके साथ ही साथ औपचारिक रूप से उन्होंने कार्यभार संभाल लिया और साथ ही साथ कैबिनेट की पहली बैठक भी उन्होंने बुलाई है। तो कार्यभार में संभालते ही एक्शन में दिखी है रेखा गुप्ता और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते ही रेखा गुप्ता एक्शन में नजर आ रही हैं। वो दिल्ली की चौथी और भाजपा की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करने के लिए सचिवालय पहुंची। तो इस दौरान भाजपा नेताओं ने पूरे जोश से उनका स्वागत किया। और वहीं आज शाम 7 बजे दिल्ली कैबिनेट की अहम बैठक होगी जिसपे बड़े अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। और ये जो तस्वीरें आप अपने टीवी सेट्स पर देख रहे हैं, ये यमुना घाट की है और इस यमुना घाट पे आरती में शामिल, यमुना की आरती में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तो कार्यभार संभालते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन में नजर आ रही हैं। आज ही कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई गई है जिसमें उम्मीद की जा रही है कि बड़े फैसले लिए जाएंगे। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, जो नवनिर्वाचित मंत्री हैं, वो भी इस जो यमुना घाट पर जो आरती की तैयारियां हैं वहां पर वो मौजूद है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस आरती में सम्मिलित होंगी। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि विकसित दिल्ली का लक्ष्य पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। दिल्ली में से किए गए, दिल्ली की जनता से किए गए एक एक वादे को पूरा किया जाएगा। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के घाट से देख रहे हैं जहां पर तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, मंत्री हैं, वो मौजूद हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी थोड़ी देर में यहां मौजूद होंगी। और ये तस्वीरें सीधे हम आपको यमुना घाट से दिखा रहे हैं। यमुना के वासुदेव घाट पर थोड़ी देर में यमुना की आरती, यमुना जी की आरती शुरू होगी और इस आरती पे में रेखा गुप्ता, जो कि आज ही जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, वो इसमें शामिल होंगी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन में नजर आ रही हैं और इससे पहले आज दिन में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई। रेखा गुप्ता ने से पहले दिल्ली में 3 महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी इस पद पर
रह चुकी हैं। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने 13 अक्टूबर 1998 में देश की राजधानी में पहली मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने पहली बार 3 दिसंबर 1998 में शपथ ग्रहण किया था। वहीं आप नेता आतिशी ने 21 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं आज दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई है। तो बधाइयों का तांता भी लगा हुआ है। लगातार रेखा गुप्ता को बधाइयां दी जा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल टेम्परेरी मुख्यमंत्री देकर दिल्ली की जनता को ठग रहे थे। भाजपा ने दिल्ली को स्थायी महिला मुख्यमंत्री देकर उम्मीद की किरण जगाई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने बिहार की उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से विशेष बातचीत की। एनडीए की बैठक खत्म हो गई है और हमारे साथ अभी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा हैं। विजय बाबू, बैठक जो है वो इस तरह के बैठकों में प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं और कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जब एक साथ सारे सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद हो दिल्ली में, तो भला पीएम क्यों चूकें? क्या लगता है कि बैठक जो है? देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली की जनता को हृदय से बधाई, शुभकामना। देश की जनता का प्रकटीकरण देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। मोदी जी के गारंटी पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है और निश्चित तौर पर जो टेम्पोररी मुख्यमंत्री बना के केजरीवाल जी महिलाओं का अपमान किए थे, प्रधानमंत्री जी ने अस्थाई मुख्यमंत्री बना के महिलाओं के सशक्तिकरण का वो वातावरण को बनाए। जो कहते हैं सो करते हैं, उनकी बातों पर लोग को विश्वास है। और अब देश एक फ्रॉडिज्म की राजनीति का अंत हुआ है। दिल्ली बदलेगा। डबल इंजन की सरकार में विकास की गति आगे बढ़ेगी। बहानाबाजी करने वाले फ्रॉडिज्म की राजनीति का अंत हुआ। क्या लगता है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जीतने के बाद अब अगली बारी जो है बिहार की है, अगली तैयारी बिहार की है? निश्चित तौर पर बिहार में आपने देखा कि उपचुनाव में 4 के 4 सीट हम लोग जीते थे और मोदी जी के बातों पर लोगों को विश्वास है, इनकी गारंटी पर विश्वास है। और मोदी जी और नीतीश जी दोनों डबल इंजन की सरकार विकास की गति बढ़ा रही है। बिहार की जनता वंशवादी, परिवारवादी, अपराध, भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले मानसिकता से मुक्ति चाहता है और बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की जीत होगी। बैठक कैसी रही? प्रधानमंत्री जी से मिले, कैसी रही? बहुत अच्छा, औपचारिक एक तरह से सबका मिलना जुलना था। आज बधाई का दौर था, शुभकामना था। शुक्रिया। बिहार के एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बैठक तो एक बहाना है मिलने जुलने का, लेकिन दिल्ली में जो जीत मिली है उस जीत के बाद अब अगली बारी बिहार की है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ इंपीरियल होटल से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम खबरें आपके लिए, दिलचस्प खबरें हम दिखाएंगे आपको। ऊंची बनती इमारतें या सेंसेक्स का ग्राफ, निवेश के लिए बेहतर रियल एस्टेट या शेयर बाजार, क्या इनसे सुरक्षित होगा भविष्य का मजबूत आधार? विशेषज्ञ बताएंगे आपके फायदे से जुड़ी हर बात। देखिए मनी मंत्र में रियल एस्टेट बनाम शेयर बाजार इस शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिल्ली Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, होंगे स्टील।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर उत्तर प्रदेश से के जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एनडीए की बैठक को बहुत ही उत्साहवर्धक बताया है। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में केशव मौर्य ने कहा कि ऐसी बैठकों से कहीं ना कहीं हमारा मनोबल बढ़ता है। हमारे सहयोगी राजेश राज ने दिल्ली के होटल इंपीरियल में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सर कैसा रहा बैठक? जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे उनके साथ भोजन, फिर फोटो सेशन और बिहार में भी कमल खिलाने की तैयारी। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एक जगह इकट्ठे होते हैं, पीएम साहब मौका नहीं छोड़ते, सबको एक जगह इकट्ठा कर बातचीत जरूर। देखिए, एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नेतृत्व है जिनके साथ सब लोग जुड़ना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब बैठने का मौका मिले तो वो हर हम सब जैसे कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात होती है। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब सब लोग एक जगह हों तो बातचीत जरूर होती है और अब आगे बिहार फतह करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है और शायद इसीलिए इस बैठक में तमाम लोगों ने शिरकत किया और पीएम साहब ने मार्गदर्शन किया। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को उनके राज्य दिवस पर हार्दिक बधाई दी है। पीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को उनके राज्यत्व दिवस पर शुभकामनाएं। यह राज्य अपनी समृद्ध परंपराओं और प्रकृति से गहरे जुड़ाव के लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के मेहनती और गतिशील लोग भारत के विकास में जबरदस्त योगदान दे रहे हैं, जबकि उनकी जीवंत जनजातीय विरासत और लुभावनी जैव विविधता राज्य को वास्तव में विशेष बनाती है। कामना करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश फलता फूलता रहे और आने वाले वर्षों में इसकी प्रगति और सद्भाव की यात्रा ऊंची उड़ान भरती रहे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में असम राइफल्स के द्वारा आयोजित यूनिटी उत्सव एक स्वर एक राष्ट्र कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा की घटनाओं में कमी आने के साथ ही शांति स्थापित हुई है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। विगत 10 साल में और विशेषकर 5 साल में नॉर्थ ईस्ट की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति में बहुत बदलाव हुआ है। हिंसक घटनाओं में 70% की 70% की कमी हुई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 70% की कमी हुई है और सिविलियन की डेथ में 85% की कमी हुई है। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अब धीरे धीरे शांति हो रही है। केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए ढेर सारे बजटरी प्रोविजन सैकड़ों की संख्या में बढ़ाए हैं। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य रेलवे और एयर कनेक्टिविटी से दिल्ली के साथ जुड़ जाएंगे। इस करने में भारत सरकार सफल होगी, इसका पूरा प्लानिंग हो चुका है। और मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने राज्य के युवाओं और उपद्रवियों को मुख्य धारा में दोबारा जोड़ने के लिए एक संदेश जारी किया है। राज्यपाल ने लिखा कि मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ समय से शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए ताकि लोग अपनी सामान्य दिनचर्या की गतिविधियों में वापस लौट सके, राज्य के सभी समुदायों को शत्रुता को समाप्त करने और समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे आना चाहिए। इस संबंध में मैं सभी समुदाय के लोगों, विशेष रूप से घाटी और पहाड़ी इलाकों के युवाओं से ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि वे स्वेच्छा से आगे आएं और लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों और गोला बारूद को आज से अगले 7 दिनों के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी और सुरक्षा बल के शिविरों में जमा करा दें। इन हथियारों को वापस करने का आपका एक भी कार्य शांति सुनिश्चित करने की दिशा में एक शक्तिशाली कदम हो सकता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि ऐसे हथियार निर्धारित समय के भीतर वापस कर दिए जाते हैं तो कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद ऐसे हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार स्थिति का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने और हमारे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आइए हम सब मिलकर एक उज्जवल भविष्य के लिए आशा और विश्वास के साथ अपने राज्य का पुनर्निर्माण करें। आगे आए
और शांति चुनें। और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम आपको एक बार सीधे लिए चलेंगे कश्मीरी गेट के वासुदेव घाट में, जहां यमुना आरती की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आज ही उन्होंने शपथ ग्रहण की है और एक्शन में नज़र आ रही हैं। उनके साथ ही साथ तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, जो नवनिर्वाचित मंत्री हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं। और नई दिल्ली के वासुदेव घाट पर ये आरती, यमुना आरती का कार्यक्रम है और इसमें हिस्सा लेने के लिए, इसमें भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद हैं। तो यमुना आरती में शामिल हो रही हैं सीएम रेखा गुप्ता। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद महत्वपूर्ण कही जाएंगी इस लिहाज से भी कि आज ही उन्होंने शपथ ग्रहण किया है, आज ही कार्यभार ग्रहण किया है और उसके बाद वो लगातार गतिशील, या ये कहें कि एक्शन में दिख रही हैं तो गलत नहीं होगा। आज शाम 7 बजे एक कैबिनेट की उनकी पहली बैठक भी उन्होंने बुलाई है, तो इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है ये बैठक। और ये जो यमुना आरती है, ये भी अपने आप में इस बात की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि यमुना की सफाई के मुद्दे को आगे लेकर चली थी दिल्ली बीजेपी और चुनावों में इस बात का वादा किया था कि यमुना की सफाई को अगले 5 वर्षों के भीतर पूरा करेंगे। उसकी सफाई की शुरुआत भी हो चुकी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जब आज पदभार ग्रहण किया है तो उसके साथ ही यमुना आरती में उनका हिस्सा लेना, उनका शिरकत करना इस बात को दर्शाता है कि कम से कम वो अपनी इस वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो कश्मीरी गेट के वासुदेव घाट पर यमुना आरती में शामिल हो रही हैं दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। ये तस्वीरें सीधे वासुदेव घाट से हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आप देख सकते हैं, जो मंत्रीगण हैं वो भी देख सकते हैं, जय पांडा जो कि राज्य के प्रभारी हैं वो भी हैं, और तमाम जो मंत्री, नवनिर्वाचित मंत्री, उनको भी देखा जा सकता है। आप देख रहे हैं कि रेखा गुप्ता नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, आज ही उन्होंने शपथ ग्रहण किया है और आज ही वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं। तो वासुदेव घाट पर इस वक्त आरती की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां आप देख सकते हैं कि आरती के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, शंख और घंटे घड़ियाल सजे हुए हैं। उसके साथ ही साथ दूसरी तरफ तमाम जो दिल्ली बीजेपी के जो नेता हैं, दिल्ली बीजेपी से जुड़े हुए विधायक हैं और दिल्ली के, और उसके साथ ही साथ जो तमाम बीजेपी के दिल्ली के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं, प्रभारी मौजूद हैं दिल्ली के बीजेपी के, और साथ ही साथ जो नवनिर्वाचित मंत्री हैं वो सब भी मौजूद हैं। तो घाट पर इस वक्त वासुदेव घाट की रौनक जो है वो देखते ही बन रही है, क्योंकि बीजेपी ने आते ही जो यमुना की सफाई का काम था उसकी शुरुआत कर दी है। और आज जब नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है, मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की है, कार्यभार संभाला है, तो उसके साथ ही जो पहला काम वो पहुंची हैं वो यमुना जी की आरती में सम्मिलित होने के लिए पहुंची हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बहुत संकेत हैं इसके, बहुत मायने हैं इसके, और इस बात की भी प्रतिबद्धता दोहराता है कि कहीं ना कहीं
जो यमुना की सफाई से जुड़ा हुआ संकल्प लिया था बीजेपी ने और जो उनके चुनाव का एक एजेंडा भी था, एक वादा भी था, उसको वो पूरा करने जा रही है। हमने देखा कि पिछले दिनों में सरकार के गठन से पहले ही इसकी यमुना की सफाई की तैयारियां शुरू कर दी गई। यमुना में तमाम बड़ी मशीनें, आधुनिक मशीनें लगाई गई सफाई के लिए। और आप ये देख सकते हैं एक तस्वीर में यमुना की मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिएगा, यमुना की आरती में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं। मीडिया का जमावड़ा है और इसके साथ ही साथ दिल्ली के तमाम नवनिर्वाचित जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। दिल्ली भाजपा के कई नेता वासुदेव घाट पर, कश्मीरी गेट के वासुदेव घाट में यमुना आरती की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब से थोड़ी देर में यहां पर श्री यमुना जी की आरती होने जा रही है। और इस आरती का महत्व सिर्फ आध्यात्म से और यमुना जी को के समक्ष नतमस्तक होने से ही नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि इसके राजनीतिक संदेश भी हैं। राजनीतिक संदेश सभी के लिए, ख़ासतौर पर दिल्ली के जनता के लिए भी है कि जो वादा हमने किया था यमुना की सफाई के लिए, उसके लिए हम तत्पर हैं। और सबसे पहले जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है रेखा गुप्ता ने, तो वो यहाँ पहुँची हैं यमुना की आरती के लिए, यमुना का आशीर्वाद लेने के लिए अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह इस वक्त इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेंद्र, क्या ताज़ा जानकारी देंगे? ये लाइव तस्वीरें हम वासुदेव घाट से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में शायद आरती शुरू होने वाली है, क्या जानकारी देंगे आप? निश्चित तौर पे देखिए, आरती शुरू होने वाली है और मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ नीचे घाट पे आ रही हैं और अब से थोड़ी देर बाद आरती शुरू होगा। और सबसे बड़ा जो संदेश है कि शपथ ग्रहण के 6 घंटे के बाद मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट सहयोगियों के साथ यमुना की आरती के लिए आई हैं। तो मतलब साफ है कि यमुना सरकार की प्रायोरिटी में है, यमुना की सफाई। और जो यमुना को लेकर के इतने सारे राजनीतिक मुद्दा बना था चुनाव के दौरान या उससे पहले, और केजरीवाल के शासन में 10 साल एक बड़ा मुद्दा था यमुना की सफाई। और उस पे बीजेपी ने ये वादा किया था कि जब सरकार में हम आएंगे तो यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता होगी, रिवर फ्रंट बनेगा और जो यमुना प्रदूषित है उसको स्वच्छ किया जाएगा। और उस वादे को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ा मैसेज है कि कैबिनेट की पहली बैठक से पहले यमुना की आरती में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी मंत्रिमंडल के सहयोगी यहाँ पहुंचे हैं। और इससे ये मैसेज आता है कि जिन वादों के साथ दिल्ली में सरकार बीजेपी ने बनाई है उन वादों को पूरा करेगी और उस पर काफी गंभीरता से काम करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि यमुना एक ऐसा इशू था जिससे लोग नाराज थे, दिल्ली के लोग नाराज थे केजरीवाल सरकार से। और उनके जो 10 साल के शासन में यमुना की सफाई को लेकर के, उनके प्रदूषण को लेकर कुछ भी नहीं हुआ था। और यही वजह है कि चाहे वो छठ की बात हो, छठ के दौरान हमने देखा कि पूर्वांचल के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, नदी किनारे वो छठ करते हैं और वो गंदे पानी में उनको छठ करना पड़ता था। वो आक्रोश कहीं न कहीं दिखा था पूर्वांचल के लोगों को में। और जब चुनाव हुआ तो आपने देखा तकरीबन 19 सीट जो है जो पूर्वांचल के लोग वो द्वारा डोमिनेट होता है, वो 19 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। तो इससे बहुत साफ मैसेज है कि यमुना लोगों के दिलों में बसती है और उनको एक मुद्दा के तौर पे लोगों ने बनाया था और केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंका और बीजेपी की सरकार जब आई। और यही साफ संदेश है कि आज मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ यमुना में आरती पूजन कर रही है। जी निश्चित तौर पर। और जो यमुना की सफाई का मुद्दा है नितेंद्र, लोगों के दिलों से सीधा जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि इस पर इस बार जो चुनाव रहे उसमें साफ तौर पर पक्ष और विपक्ष खुले तौर पर देखने को मिला। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई को दरकिनार किया वादा करके और फिर भूल गए, जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर यमुना की सफाई नहीं कर पाऊंगा तो मुझे वोट मत दीजिएगा, तो दिल्ली की जनता ने सचमुच उनको वोट नहीं दिया। और यमुना की सफाई का जो मुद्दा है वो जब तक इसकी सफाई नहीं हो जाती तब तक सक्रिय रहेगा, जीवित रहेगा।
निश्चित तौर पे निखिल, बिल्कुल चुनाव में केजरीवाल की तरफ, अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ये कहा गया था और जनता ने उनको नकारा कि आपने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। बीजेपी ने, प्रधानमंत्री भी जब चुनाव की जनसभा कर रहे थे दिल्ली में, तो उन्होंने भी वादा किया था कि यमुना की सफाई प्रायोरिटी पे रहेगी, रिवर फ्रंट बनेगा। और जो यमुना को लेकर के, चूंकि हम जानते हैं कि यमुना धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विकास की एक गवाह रही है। और ये अगर हम पुराणों की बात करें तो यमुना भगवान सूर्य की पुत्री हैं और यम की बहन हैं। और भगवान ब्रह्मा ने इनको धरती पे लाया था, अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो। और भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ मामला भी है यमुना का। तो जिस नदी के किनारे देश की राजधानी बस्ती हो और वहाँ नदी प्रदूषित हो और वो एक सरकार के द्वारा उस पर कोई गंभीरता से काम न किया गया हो, तो निश्चित तौर पे ये एक चुनौती थी। जनता भी बहुत नाराज थी और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को उखाड़ फेंका जनता ने। और बीजेपी की सरकार जब आई तो आप देखिए कि 12:15 पर कैबिनेट की शपथ होती है, मुख्यमंत्री शपथ लेती है और सिर्फ 6 घंटा के बाद शाम 6 बजे यमुना आरती के लिए पूरी कैबिनेट यहाँ पर है और इसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी पहली। तो आप सोचिए कितनी प्राथमिकता है सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, क्योंकि विकसित दिल्ली की बात हो रही है, विरासत भी और विकास भी प्रधानमंत्री का विजन है। और यही सांस्कृतिक विकास या विरासत की बात हो रही है, उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। हम जानते हैं कि चाहे वो गंगा आरती की बात हो या हरिद्वार में, बनारस में हरिद्वार में गंगा आरती होती है, प्रयागराज में गंगा आरती होती है और यमुना में तकरीबन सोमवार। नितेंद्र, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ ये जो सीधी तस्वीरें हैं, भगवता स्त्री सामसदाशुधन्नाभञ्च अनुदेवधन्नाभञ्च कालिन्दी पूजनम् आराध्यम् ब्राह्मणद्वारः अहम् आचरिष्ये। ॐ गङ्गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। पाद्योः पाद्यम् हस्योः अर्घ्यम् मुखेयात्मन्यम् सर्वाङ्गे काम्यम् जलम् समर्पयामि। गन्धर्वा अगणस्वामीम् विद्वाम् बृहद्वती वामोधरे राजा भगवान् कृष्णादमुद्यातः। अंजनीयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत्प्रचोदयात्। अक्षताश्रस्तेथा कुङ्कुमादानुगोहिता मयानि वेदावस्या ग्रहाणः परमेश्वरः। माल्यानि विबन्धेनि मालत्यादिनमैत्रहो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिदीयता। शरीरं मत्तु गोविन्दा पुत्रमेव समर्पये ग्रहाणः। अरुणे गंगे तिलमने चैव भूतः भगीरथपदे नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् कुरु। विधिवत पूजन अर्चन करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं संवेद स्वर में जो पूजन और पाठ जो किया जाता है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रसाद चढ़ाते हुए, पूजन करते हुए मुख्यमंत्री और उनके साथ में उनकी पूरी कैबिनेट। नितेंद्र के पास वापस लौटते हैं। नितेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे थे कि बीजेपी के प्रायोरिटी में है दरअसल यमुना की सफाई और वो उससे पीछे हटने वाली नहीं है और यही ये संकेत है आज की इस पूजा अर्चना और आरती का। जी नितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए इससे बड़ा संदेश क्या होगा कि मुख्यमंत्री यहाँ यमुना में आरती कर रही हैं, कैबिनेट सहयोगियों के साथ विधिवत पूजन के साथ कर रही हैं। तो इससे बड़ी शुरुआत किसी सरकार की नहीं हो सकती है। अगर वो मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र करते हैं, चुनाव में इस बात का जिक्र करते हैं कि यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता होगी और शुरुआत वहीं से हो रहा है। और मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि बीते 4-5 दिनों से यमुना की सफाई की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जो कई सारी मशीन मैं देख सकता हूँ, अभी भी दिख रहा है कि वो लगातार सफाई अभियान में लगे हुए हैं। हालांकि एक ये 2 दिन में ये संभव नहीं है, लेकिन अगर सरकार प्रयास करेगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, डबल इंजन की सरकार है, दोनों मिलकर के अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे इस नदी को एक तरह से पुनः उसकी जो प्रतिष्ठा है
उसकी जो एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व है उसको बहाल किया जा सकता है। हम जानते हैं निखिल की चाहे वो गंगा आरती बनारस की हो, प्रयागराज की हो, हरिद्वार की हो, लोग देखने के लिए दिल्ली से जाते हैं और अगर यमुना घाट पे उनको इस तरीके से आरती देखने को यही मिलेगा और खूब बढ़िया अगर रिवर फ्रंट बन जाएगा तो लोग क्यों बाहर जाएंगे, अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहीं पर वो इसका आनंद लेंगे। तो वो कोशिश की जा रही है यहाँ पर। और जो विकसित दिल्ली की बात हो रही है, विरासत विकास की बात हो रही है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर उसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। एक चीज़ और आपने देखा है कि आध्यात्मिकता, विरासत के साथ साथ विकास की जो बात है वो दिल्ली के हर बीजेपी के हर एक एक्शन में नज़र आता है और यहाँ भी ये चीज़ नज़र आ रही है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यमुना मैया की सफाई के लिए पहले यमुना मैया का आशीर्वाद लिया और वही चीज़ सबसे उनकी प्रायोरिटी में थी, तो मुख्यमंत्री सबसे पहले काम के लिए यमुना मैया का आशीर्वाद लेने, उनकी आरती के लिए पहुंची है। निश्चित तौर पे देखिए, यमुना मैया की आशीर्वाद जरूरी है क्योंकि उसकी कसम अरविंद केजरीवाल खाए थे कि अगर हम नहीं कर पाए तो हमें सत्ता से बेदखल कर देना। तो जनता ने बेदखल कर दिया और यमुना माँ भी अगर कहें तो नाराज थी कि उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया। और जब बीजेपी आई तो मैंने बताया आपको कि पूर्वांचल की करीब जो 19 सीट डोमिनेटेड सीट जो है पूर्वांचल के लोगों की, वो बीजेपी को मिला है। और हम जानते हैं कि छठ के दौरान कितना बड़ा ये मुद्दा बनता है। यमुना की जो घाट की सफाई हो, उसकी जो पोल्यूशन की बात होती है, कचरा होता है या बाकी चीज जो प्रदूषित नदी के रूप में इसको जाना जाता है, तो वो एक मुद्दा बनता है हर छठ के दौरान। और बीजेपी के नेता भी यहाँ पर आते थे और करते, वो सिंबॉलिक रूप से दिखाते भी थे जनता को कि देखिए केजरीवाल की सरकार ने कुछ नहीं किया। और उस यमुना की सफाई का मुद्दा जब चुनाव में हावी रहा और लगातार हर जनसभा में इस मुद्दे को उठाया जाता था, तो जब सरकार बनी बीजेपी की तो पहली बार जब कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री यहाँ पर है और जब आगे थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक होने वाली है तो निश्चित तौर पर कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे और आगे एक रोड मैप बनाया जाएगा, एक प्लान बनाया जाएगा कि कैसे यमुना को और बेहतर किया जाए, उसकी साफ सफाई की जाएगी और केंद्र सरकार के साथ मिलकर के कैसे इस विजन को आगे बढ़ाया जाए, ये जरूर कोशिश की जाएगी। जी, आपने देखा पिछले दिनों यमुना में जहर मिलाने से लेकर के तमाम सारी सियासत, तमाम सारी अनर्गल बयानबाजी भी जिसको कहना चाहिए कि तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगे। यमुना सफाई का एक जो ब्लूप्रिंट है, किस तरह से उसको देखते हैं? क्या कुछ तैयारियां आपने जैसा कि बताया और हमने देखा भी कि यमुना में बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें लगाई जा चुकी हैं उसकी सफाई के लिए, क्या कुछ ब्लूप्रिंट आपको नज़र आ रहा है? क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी? किस तरह से होगी ये सफाई? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? देखिए निखिल, जब चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जमुना के पानी में जहर मिलाया जा रहा है हरियाणा की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, चूंकि बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, तो एक गंभीर आरोप लगा था और ये लोग चुनाव आयोग के दरवाजे तक गए थे। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से पुख्ता सबूत मांगा था जो वो दे नहीं पाए थे। तो एक झूठी आरोप के जरिए वो एक इमोशनल कार्ड खेलना चाहते थे कि जनता में भ्रम पैदा करें इस मुद्दे को लेकर, लेकिन जनता ने इसको नकारा अपने वोट के जरिए और चुनावी नतीजों के जरिए। और अब जहां तक ब्लूप्रिंट की बात है तो चूंकि कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है और एक प्लान जरूर होगा। मैं ये जिस तरीके से बीजेपी सरकार चलती है, चलाया जाता है, तो निश्चित तौर पर इनके पास प्लान पहले से होगा, चाहे वो केंद्र सरकार की मदद से हो, राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया गया होगा, चीफ सेक्रेटरी और बाकी तमाम जो अधिकारी हैं उनको कि एक ब्लूप्रिंट आप तैयार करें कि कैसे यमुना की सफाई को आगे बढ़ाया जाएगा। रिवर फ्रंट की बात हुई है, उसको कैसे बनाया जाएगा ताकि यमुना साफ भी हो, उसके जलस्तर में निरंतर बहाव हो और जो गंदे पानी है उसका ठहराव ना हो सके। तो इसको लेकर के निश्चित तौर पर होगा, वो हम देखेंगे आगे जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ेगी कैबिनेट के जरिए, अपने फैसलों के जरिए, तो जरूर अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर पे एक खाका सरकार की तरफ से ब्लूप्रिंट जरूर तैयार हुआ होगा और इस पर काम चल रहा होगा। निश्चित तौर पर यमुना का प्रवाह बना रहे, उसकी निरंतरता बनी रहे, गतिशीलता बनी रहे और उसके साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि उसमें जो गंदा वेस्ट है जो तमाम डाला जाता है उसको रोका जाए और उसके साथ ही साथ जो STPs है
वो काम करे, उसकी स्थापना हो, नए एसटीपीज बनाए जाएं, आधुनिक एसटीपीज बनाए जाएं और उसकी स्थापना हो, उसको बेहतर किया जा सके। और शायद इसी ब्लूप्रिंट के साथ में बीजेपी की सरकार दिल्ली में आगे बढ़ेगी। जैसा कि आपने ठीक कहा कि अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इसमें काफ़ी कुछ शायद क्लियर हो सके, पता चल सके। ये तस्वीरें आप देखिए, शंख ध्वनि के साथ में यमुना की आरती की शुरुआत हो चुकी है। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे ये शॉट्स।
उज्ज्वलाय विद्महे अग्निमग्नाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् रम्यादृधा देवं गौरीः पुत्रं विनायकं अष्टावादपरे नित्यं आयुकामवृद्धये परमं वक्रदुर्गं तृतीयं कृष्णविन्दार्थं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च दक्षं विक्रमेव च सप्तमं विक्रराजेन्द्रं ब्रह्मवर्णं महायतमं नवमं भारचन्द्रं च दशमं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं सोजाननं कालेनायनामदृश्यं व्यापठेनरः अतिरिक्तभयं तस्य सर्वसिद्धीकरं पदं विद्याधीरवते विद्याम्नाधीरवते धनं पुत्राधीरवते पुत्रान्मोक्षाधीरवते गते सवेदगणपति स्तोत्रं षड्वेदमादुनपठे संवत्सरसिद्धिं च लभते नादुनस्य अद्य ब्राह्मणेभ्यश्च जगत्ताया समर्पये तस्य विद्यापवे सर्वा गणेशस्य प्रसादतः एकदन्तो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक सर्वसिद्धिकरो देवः गौरीः पुत्रो विनायकः गौरायकाय कालिमाललामदामधारिणि गणेन कृष्णवृत्तिमातृलोकगोप्रहारिणि नमो नकूलकूलकूलकुञ्जकुञ्जधर धनोतु मे मनोमलं कलन्दनन्दनीभवः
सभी लोग हाथ जोड़े प्रार्थना करें। ओम प्रचोदयात् महालक्ष्मी धीमहि विष्णुलक्ष्मी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् विद्महे महादेव प्रचोदयात् ऐगिरिन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविदिनि नन्दनुते गिरवरविन्दविरोधिनि विष्णुविलासिनि बोल भगवती हे दिगंतकुटंबिनि मूलकुटस्थिनि मोक्षकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि हरे तुमनम 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 तुमनोरम कान्तियुगे तो ये आप सीधे दृश्य देख रहे हैं यमुना नदी के वासुदेव घाट से बेहद ही भव्य और भाव विभोर कर देने वाले दृश्य हैं। मुख्यमंत्री नई मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता, जिन्होंने कैबिनेट की शुरुआत से पहले जो शुरुआत है अपने काम की यमुना आरती से की और पूरी कैबिनेट वहां पर मौजूद है। पूरे परंपरा के मुताबिक वहां पर आरती हुई है, पूजा हुआ है और वहां पर लगातार जो ये दृश्य अपने आप में आ रहे हैं एक शुभ शुरुआत के, जो बीजेपी का संकल्प भी दिखाता है, नई सरकार की प्रतिबद्धता भी दिखाती है, जो यमुना सफाई को लेकर कही गई है और उसकी आज से ये भव्य और दिव्य शुरुआत अपने आप में एक बड़े संकल्प को दिखाती है। और इसके बाद रेखा गुप्ता अपनी